हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में अब देखेंगे कि पाइथन में क्या डेटा टाइप होते हैं। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी में डेटा टाइप एक अलग ही चीज़ होती है कि अगर आपने देखा होगा सी, तो उसमें हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। पाइथन में हमें डेटा टाइप डिफ़ाइन नहीं करने पड़ते, लेकिन पाइथन में भी सारे डेटा टाइप होते हैं। और इन हम मैं कहूँगा कि सारे एडवांस भी डेटा टाइप पाइथन में ही होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब डेटा टाइप को अगर कोई पूछे तो हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें बोलना है वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। है ना? तो जो वेरिएबल होता है उसको हम उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल न्यूमेरिक टाइप हो सकता है, वो वेरिएबल टेक्स्ट टाइप हो सकता है, सीक्वेंस होती हैं। तो पाइथन में 6 से 7 कैटेगरी हैं। यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे नन। तो हमें सारी कैटेगरी के डेटा टाइप समझेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि पाइथन में एवरीथिंग इज इन ऑब्जेक्ट। तो जो भी कुछ भी होता है पाइथन में, कोई भी डेटा टाइप हो, सब एक क्लास होते हैं। क्योंकि अगर वो क्लास होंगे तभी आप उसको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो भी हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे वो कोई ना कोई क्लास से बिलोंग करेगा। अगर किसी भी वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये मान के चलो कि वो एक ऑब्जेक्ट है ना? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि कई टेक्नोलॉजी में, जैसे प्रोग्रामिंग सी में, वो क्लासेस नहीं होती हैं। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो वो क्लास होती है, कई क्लास नहीं होती। अब क्लास होती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी क्लास होती है उस पे हम लोग मेथड को कॉल कराते हैं। मेन चीज़ इस वजह से पावरफुल होते हैं, क्योंकि कोई क्लास होगी तो उसकी मेथड होगी, मेथड होगी तो उस पे आप उस वेरिएबल पे आप उस पे वो क्लास की मेथड कॉल कर सकती हो। तो इसमें लिखा है एंड एवरी डेटा टाइप इज ए क्लास। तो बस यही है कि जो भी डेटा टाइप हैं पाइथन में वो कुछ क्लास होती हैं। अब चलो हम एक एक करके समझते हैं कि न्यूमेरिक टाइप्स में कितने टाइप होते हैं। इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर का मतलब ये होता है कि हमें होल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ए है तो ए की वैल्यू 100 है या 10 है, जो भी आपको डिफाइन करना है उसको हम बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। अब आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, एक, अगर किसी को नहीं पता तो एक कोलैप्स होता है गूगल का, जिस पे हम कोड को अपना रन करा सकते हैं। और ये हमें केवल इसमें एक गूगल का अकाउंट ही चाहिए पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। तो ये आप यूज कर सकते। जैसे अब मैं देखो, मैंने यहाँ पे लिया ई इक्वल टू 10, ये 100। अगर अब मैं इसका, जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करते हैं जैसे हम पाइथन में, तो आप इसे प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो इसको आपको ये बताएगा आपको कि आपका वैल्यू कितनी है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सारा काम ऑनलाइन इसे एग्जीक्यूट करता है और ऑनलाइन चलाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन ठीक है, ये 100 दे दिया इसने। अब अगर आप इसको टाइप डिफाइन चेक करोगे, अगर यहाँ पे हम लोग इसका टाइप प्रिंट करा देते हैं जैसे यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे कि इसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो यही है कि अगर जो भी डेटा टाइप होते हैं उन वो कोई ना कोई क्लास से बिलोंग करते हैं। अब हम समझते हैं फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, कोई डेसिमल नंबर। जैसे यहाँ पे क्या है कि वो डेसिमल नंबर लेना होगा। जैसे यहाँ पे जैसे हमारा डेसिमल क्या है, बी इक्वल टू 10.5। तो अब यहाँ पे हम देखो डेसिमल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू को हम दे देते हैं 10.5। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे कि इसका टाइप क्या है, क्योंकि अब क्या हो गया, अभी तो हमारा ये था इंटीजर, तो उसने क्लास क्या डिफाइन किया था, इंटीजर। ये आपको दिख रहा होगा अगर। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया है ए इक्वल टू 10.5, या जो भी आपको वेरिएबल लेना है, जो भी, तो उसका आप देखोगे क्लास क्या प्रिंट हो रही है, फ्लोट। क्योंकि एवरीथिंग इन पाइथन इज क्लास।
तो मतलब आपको जो भी चीज़ है वो क्लास में ही होगी। अब क्लास में अगर होने से यही फ़ायदा होता है कि इसमें आपकी ना बहुत सारी मेथड होंगी। अब आप देखोगे ये पॉइंट, अब यहाँ पे ये देखो आप, काफ़ी चीज़ें मेथड होती हैं, क्योंकि क्लास से अगर अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लास ही रहेगा, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्लास से क्या क्या कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये इक्वल टू, ये आपका फ्लोट हो गया। और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है कि आपने अगर मैथ में पढ़ा होगा कि 2+3j, ये मतलब मैथ में ही यूज होता है, प्रोग्रामिंग में भी होता है, लेकिन ये हाई लेवल पे जाता है। तो मेनली हम लोग दो ही चीज़ें यूज करते हैं डेटा टाइप न्यूमेरिक में, इंटीजर और फ्लोट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स भी आपको अगर डिफाइन करना है तो आप कॉम्प्लेक्स भी डिफाइन करते हो। वैसे तो हम कोई डेटा टाइप देखो आप यहाँ पे डिफाइन करते ही नहीं है ना, लेकिन इंटरनली आप अगर किसी का टाइप डिफाइन करोगे तो टाइप से वो बता देता है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप आपका बन गया है। तो कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप होता है वो होता है 2+3j, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो न्यूमेरिक में 3 टाइप के डेटा टाइप आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अब हमारा आता है नेक्स्ट टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में कौन सा आता है? हमारा टेक्स्ट टाइप में आएगा स्ट्रिंग, str। तो str में हम अगर कोई भी वेरिएबल अगर स्ट्रिंग डिफाइन करना हो, जैसे अब मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम। मैं यहाँ पे नेम लेने के बाद इसको ले लेता हूँ विकास। और यहाँ पे अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया str। तो ये किस टाइप का होता है? str क्लास। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपको जैसे आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना और किसी में मतलब हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा डिफाइन करना है, तो हम उस केस में हम वेरिएबल को बनाएंगे इस str टाइप का। उसे हम बोलते हैं, वैसे str को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग या टेक्स्ट। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप। अब देखो सीक्वेंस टाइप में हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरी होती हैं। एक होता है लिस्ट, एक होता है टपल और एक होता है रेंज। अब इनका मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने देखा होगा लिस्ट का कि एरे होता है हमारा एक, जैसे यहाँ पे हम एल ले लेते हैं लिस्ट के लिए। और अगर आपने किसी और टेक्नोलॉजी में काम किया हो तो उसमें हमारे पास एक एरे होता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एरे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एल, और उसमें हम डाल सकते हैं जो भी आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अगर उसका अब आप देखोगे कि ये क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कलेक्शन ऑफ आइटम का मतलब ये होता है कि आप एक वेरिएबल में आप मल्टीपल आइटम रख सकते हो। जैसे कि अगर हमने इसमें अभी क्या मार्क्स का बनाया, मार्क्स में हमने रख दिए 19, 18, 17। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि म्यूटेबल क्या चीज़ होती है, इम्यूटेबल क्या होती है। तो लिस्ट क्या होता है हमारा? म्यूटेबल। और टपल क्या होता है? इम्यूटेबल। ठीक है, तो जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये समझो कि वो म्यूटेबल नहीं है। और रेंज का क्या होता है? रेंज भी इम्यूटेबल होती है। चलो एक एक मैं बता दूँ। अच्छा, एक मैं इसका मैं इंटीजर का और आपको बताता हूँ कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर इम्यूटेबल होता है। फ्लोट भी क्या होता है? इम्यूटेबल। मैं आपको ये डॉक का लिंक अपनी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने लास्ट में फिर ये भी बताया है कि डेटा टाइप कौन सा म्यूटेबल होता है, कौन सा इम्यूटेबल। अगर आप यहाँ पे जाओगे इंटीजर, तो इंटीजर हमारा क्या है? इम्यूटेबल। कैसे है मैं पहले इसको बताता हूँ कि ये इम्यूटेबल कैसे है। जैसे एक वेरिएबल है हमारा ए, और ए की वैल्यू हमारी हो गई 10। ठीक है, अब अगर आपको इसका एड्रेस प्रिंट कराना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो id इक्वल टू ए। तो देखो ये आप क्या एड्रेस प्रिंट हो रहा है? 1111। अब आप यहाँ पे अगर आप चाहोगे और इसको ओवर राइट करोगे और इसकी वैल्यू कर दोगे 11। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट आएगा। ये देखो आया, यहाँ पे आप देखोगे 11,654,664 है अगर आप देखोगे, और यहाँ पे हो गया आपका 696। मतलब
कि ऐसा नहीं हुआ कि इसने उसी वेरिएबल को ओवरराइट किया है। ये क्या करता है कि अगर ए की वैल्यू 10 है और फिर ए की वैल्यू कुछ भी और हो जाती है, तो वो उसी मेमोरी के अंदर उसी जगह अपडेट नहीं करता है, ये नया रेफरेंस क्रिएट करता है। ये देखो, ये हर जगह आप अगर इसको बार बार रन करोगे तो इसका देखो एड्रेस चेंज हो रहा है, ये देखो फिर से बदल गया। तो अगर एड्रेस चेंज हो रहा है मतलब उसी जगह आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसी जगह सेम जगह मतलब रेफरेंस बदल रहा है तो उसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल। अगर रेफरेंस नहीं बदल रहा है तो उसे बोलते हैं म्यूटेबल। तो यहाँ पे देखो, आप अगर ए की वैल्यू पहले 10 थी, फिर हमने 110 कर दी, तो लेकिन एड्रेस जो मेमोरी का है, ये आईडी से आपका क्या होता है कि इसका रेफरेंस जन प्रिंट होता है कि इसका रेफरेंस क्या है। अगर आईडी ए किया है तो यहाँ पर रेफरेंस हो रहा है 11654664, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये, लेकिन कई जगह क्या होता है कि आपको मतलब और अदर प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि रेफरेंस सेम मिलता है। तो थोड़ा सा ये मतलब एक एडवांस लेवल का है कि कई जगह वो पूछ लेते हैं कि आपका जो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इनका इम्यूटेबल है या म्यूटेबल, तो आपको बोलना है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्यों है? क्योंकि जब भी आपकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो वो क्या है, उसी रेफरेंस में चेंज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, नया रेफरेंस को बनाएगा। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है इसमें। और उसके बाद आता है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट में अब हम बताते हैं आपको। तो लिस्ट में क्या हो गया, लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ आइटम, इसको हम बोलते हैं। अब आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि मतलब कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि ले हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपना कलेक्शन या लिस्ट, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा मार्क्स, ठीक है, तो अब आप देखोगे ये है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से ऐसा होता है कि अगर आपको मतलब मल्टीपल वैल्यू को रखना है, ये मतलब अब यहाँ पे ये होता है कि आपको लिस्ट कब लेना है। तो लिस्ट हम कब लेंगे, जब हमें मोर देन वन वैल्यू को स्टोर कराना हो कहीं पे। जैसे हमें मार्क्स कराना, या कोई हमें टेबल प्रिंट करानी, या कुछ भी करानी, तो उसके लिए हम लिस्ट लेते। अब लिस्ट में होता क्या है कि ये लिस्ट पे आपकी बहुत सारी मेथड भी होती हैं कि इसमें आप अपेंड कर दो, ऐड कर दो। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मेथड मिलेंगी इसमें, मार्क्स डॉट अपेंड। अगर आपको जैसे अपेंड कराना हो यहाँ पे 60, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे, तो ये देखो 16 अपेंड हो गया। तो इसकी बहुत सारी मेथड होती हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारा डेटा टाइप का वीडियो है, इस वजह से मैं इसकी पूरी मेथड नहीं बता पाऊँगा। तो लेकिन इसकी बहुत सारी मेथड होती हैं, इंसर्ट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, रिवर्स सॉर्ट। तो ये होता है हमारा लिस्ट। फिर आता है हमारा टपल। टपल आपने देखा होगा कि अगर मैथमेटिक्स में हम अगर कोई पॉइंट डिफाइन करते हैं तो उसको हम टपल बना सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करूं, और इसका अगर आपको टाइप देखना हो तो मैं आपको टाइप भी दिखा देता हूँ, ये टाइप क्या आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा टाइप और ये देखो यहाँ पे क्या आया, क्लास लिस्ट। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है, लिस्ट क्लास का डेटा टाइप है। ठीक है, और अब हम करते हैं टपल की बात। तो टपल, वैसे अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि टपल क्या होते हैं, एक अगर हमें कोई पॉइंट डिफाइन करने, पॉइंट में 2 पॉइंट भी होते हैं, 3 पॉइंट भी होते हैं, और 4 पॉइंट की वैल्यू, मतलब आप कितना भी बड़ा टपल डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं टपल डिफाइन करूँ 3 पॉइंट का, ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप डालूंगा, तो ये देखो टपल हो गया है ना। अब अगर आपको टपल, लेकिन अगर टपल में आप इसमें, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस इन दोनों में क्या, सब में आपस में डिफरेंस भी कोई पूछ सकता है कि लिस्ट में क्या है, टपल में क्या है। तो लिस्ट क्या होता है,
ऑर्डर्ड होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब इसका क्योंकि वो इस टॉपिक से फिर चीज़ें अलग हैं, मतलब कि उनका डिफरेंस बताना। इसकी अगर मैं सारा कुछ बताऊंगा तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो उसके लिए मैं अलग सी मेथड बना दूंगा कि डिफरेंस लिस्ट में और टपल में क्या होता है, रेंज किस, और मतलब अलग अलग डेटा टाइप का। बस अभी आपको ये समझना है कि अगर आपको टपल डिफाइन करना है तो आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, पैरेंथेसिस। ये इनका मतलब होता है, इनका रोल है। जैसे ये क्या, कौन सा हमारा करेक्टर है स्पेशल, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और जो हमारा लिस्ट था उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो ये हम अभी टपल बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस का दूसरा डेटा टाइप है। तीसरा हमारा होता है रेंज। ये रेंज कैसे डिफाइन कर सकते हो। अब रेंज का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर। मोस्टली ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, लूप में। ये अगर हमें कोई लूप चलाना है, जैसे अगर हमें कोई प्रिंट टेबल करानी है या कुछ भी करानी है, तो हम रेंज डिफाइन कर देते हैं। रेंज में कितने पैरामीटर होते हैं, 3 पैरामीटर आप ले सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अब जैसे यहाँ पे ये है रेंज, तो मैंने कहा कि स्टार्ट करो 1 से 5 पर आप स्टॉप कर देना और एक स्टेप हमारा 1 बढ़ा दो, ठीक है। और इसका चलो, अगर आपको मैं बताऊं कि मैं इससे मांगूं कि मुझे इसको लिस्ट में दे दो, तो ये अब अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इसको, हाँ, तो ये देखो ये आ गया। क्या मैंने क्या किया कि रेंज में 1 से स्टार्ट करो और 5 से छोटा हो। ये 5 को एक्सक्लूड करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब यहाँ लेस देन की कंडीशन होती है और 1 स्टेप बढ़ाने हैं। आप यहाँ पे स्टेप 2 कर दोगे तो फिर क्या होगा, 2 का स्टेप बढ़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो 1 आया, 1 के बाद 2 का डिफरेंस ऐड कर दिया इसने 3। अब 3 के बाद नेक्स्ट 5 आना था, लेकिन 5 से छोटा यही है तो ये आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा, जैसे चलो मैं हम लोग 2 की टेबल प्रिंट कराते हैं, तो 2 की टेबल कैसे प्रिंट होगी, 21 तक जाओ और 2 का आप इंक्रीमेंट करो, तो ये देखो 2 की टेबल प्रिंट हो गई, 2 4 6 8 20। तो ये हमारा लिस्ट होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, रेंज डेटा टाइप। ये बेसिकली मतलब ये हमें ज़्यादातर क्या होता है कि जब आपका रिपीटेड काम कुछ कराना हो प्रोग्रामिंग में, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। अगर हमें मतलब रिपीटेड का काम का मतलब ये होता है कि कोई लूप चलाना है और या कोई हमें सेम काम बार बार कराना है, तो हम उसमें इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट। तो फ्रेंड अब हमारा नेक्स्ट है सेट टाइप्स, है ना। तो सेट टाइप्स में कितने आते हैं, 2 टाइप के सेट आते हैं, सेट और फ्रोजन सेट। अब सेट अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो सेट हम ऐसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, कर्ली ब्रेसेस होता है और 1 2 3। अब इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि ये म्यूटेबल होता है, ये इम्यूटेबल होता है, लेकिन दोनों ही यूनिक अनऑर्डर आइटम होते हैं। अब अनऑर्डर्ड आइटम का मतलब ये होता है कि मतलब ये किसी भी टाइम में आपको दे सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक सेट का एग्जांपल, और यहाँ पे हम सपोज मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे अनऑर्डर का मतलब कि आप जैसा रख रहे हो वैसा नहीं आएगा। यहाँ पे अनऑर्डर का मतलब बस इतना ही होता है। जैसे यहाँ पे प्रिंट करोगे तो देखो आपने रखा था 3 2 1, लेकिन उसने प्रिंट किया 1 2 3, है ना। तो मतलब ये है कि आपका आपके हिसाब से नहीं आएगा, ये आएगा जो उसे प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, अनऑर्डर्ड यूनिक आइटम। यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट रखोगे, ये देखो जैसे मैं यहाँ पे 3 आपको दोबारा रख देता हूँ, 2 बार है 3, है ना। तो अब ये देगा लेकिन आपको यूनिक ही 1 2 3, क्योंकि मैथ में अगर आपने पढ़ा होगा कि सेट की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनिक आइटम कंटेन करता है ये। तो यहाँ पे सेट में क्या है, हम आपने डाल जरूर दिए 3 2 बार या कुछ भी 2 बार, तो आपको लेकिन वो जब वो रिटर्न करेगा तो यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा सारी। ये लिखा ना, अनऑर्डर्ड
अनऑर्डर मतलब आपके हिसाब से नहीं देगा, आप जैसा रखे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं देगा। अनऑर्डर्ड यूनिक आइटम देगा आपको। और फ्रोजन सेट में कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस यहाँ पे उसको एक मेथड में रैप करना पड़ता है। ये देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें भी केवल वो इम्यूटेबल होता है ना। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसे एक मेथड में रैप कर देते हैं तो ये फ्रोजन सेट हो गया। और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे एफएस, और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं डुप्लीकेट डाल देता हूँ। तो ये देखो फ्रोजन सेट आ गया 1 2 3, ये भी यूनिक है। इसमें भी आपके हिसाब से वैल्यू नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा कि 3 1 2 आएगा पहले, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या आया 1 2 3। तो बस दोनों में मतलब यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि दोनों में सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस क्या है। तो आपको बोलना है कि ये दोनों ही यूनिक आइटम कंटेन करता है, लेकिन सेट हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। वो म्यूटेबल होता है, ये इम्यूटेबल होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैपिंग। मैपिंग कैटेगरी है, लेकिन डेटा टाइप हमारा होता है डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप की वैल्यू पेयर बना के आप अपना डेटा रख सकते हो। ये इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे यही की बना रहे हो या कुछ, जो आपको की बनानी। जैसे मैंने यहाँ पे की बनाई नेम, नेम में विकास रख दिया। एज में मैं मान लो 35 38 जो भी मेरी, और आपको और भी की बनानी तो आप की पेयर बना सकते हो। तो ये एक तरीके से डिक्शनरी है कि नेम में क्या रखा, एज में क्या रखा। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे इसका, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, तो या इसका टाइप प्रिंट करा देते हैं। देखो आपको हर चीज़ क्लास ही मिलेगी। जैसे मैं अगर इसका मैं पहले टाइप प्रिंट कराता हूँ, ये देखो क्लास क्या है, डिक्ट, डिक्शनरी। डिक्ट का मतलब ये है डिक्शनरी। तो यहाँ पे अब इसमें ये बहुत सारी मेथड भी होती हैं इसकी कि आप इसमें और भी नई वैल्यू डाल दो, रिमूव कर दो, अनसेट कर दो। अगर आप यहाँ पे जाओगे स्टूडेंट पे, और जैसे ही आप स्टूडेंट लिखने के बाद डॉट लगाओगे, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारी आ गए कि आइटम निकालो, की कर दो, पॉप कर दो, पॉप अप। तो ये मतलब बहुत सारी मेथड है। सारी मेथड कवर करना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में। बस आपको ये बताना है कि एक डिक्ट डेटा टाइप होता है जिसमें हम की वैल्यू के फॉर्म में अपने डेटा को रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आता है हमारा बूलियन टाइप। बूलियन टाइप से आपको पता चल ही रहा होगा कि बूलियन मतलब उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। ये अगर आप यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो मैं यहाँ पे ये भी रख देता हूँ एज पास। और यहाँ पे अगर इसका मैं टाइप लूँगा तो ये देखो क्लास बूलियन। लेकिन हर चीज़ आप ये देख के चलो कि पाइथन में जो भी चीज़ है वो सब क्लास हैं। वो मतलब किसी का भी टाइप ऐसा नहीं होगा कि जो विदाउट क्लास डिफाइन होगा, है ना। तो और इस बूल की वैल्यू दो ही होती हैं, या तो उसका ट्रू वैल्यू होगी उसमें या उसमें फॉल्स वैल्यू होगी। अगर कोई और वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर कुछ और वैल्यू है तो और अपने डेटा टाइप के हिसाब से इसकी वैल्यू भी केवल दो ही होती हैं, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी टाइप्स। अब देखो ये जो बाइनरी टाइप्स होता है, ये आपको देख रहे होगे बाइनरी टाइप्स हैंडलिंग बाइनरी डेटा। आपको ये हमें लग रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ 18 कर दे 18 कर देता हूँ। ये देखो हैंडलिंग बाइनरी डेटा लाइक फाइल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड इमेजेस। ये थोड़ा एडवांस डेटा टाइप होता है। सॉरी। तो इसमें हम लोग मतलब बाइट से खेलने के लिए हमारे पास बाइनरी टाइप्स होता है। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग, अगर हमें उसे बाइट में कन्वर्ट करना है या बाइट एरे में कन्वर्ट करना है। अब देखो बाइट क्या होता है, बाइट मेथड रिटर्न एन इम्यूटेबल बाइट्स ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज विद गिवन साइज एंड डेटा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे मैं ये देखो यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करूँ कोई बाइट ऑब्जेक्ट, तो बाइट ऑब्जेक्ट कैसे होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक मैं लेता हूँ b इक्वल टू यहाँ पे ABC। इसका टाइप अभी क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी स्ट्रिंग है।
इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप आपको दिख रहा होगा कि इसका स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और रन करा देता हूँ, टाइप और बी str है ना। अगर मैं इसके आगे बी लगा देता हूँ तो ये इसका टाइप क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पे बी लगा हुआ है ना। तो इसका अब डेटा टाइप आप देखना, इसका ये बताएगा बाइट्स। तो ये क्या हो गया, ये बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। तो बाइट्स मतलब ये होता है कि मतलब अब ये स्ट्रिंग नहीं रहा, स्ट्रिंग की वैल्यू एक अलग चीज़ होती है और बाइट्स की वैल्यू अलग होता है। ये बाइट दे रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो इसमें मैंने लिखा हुआ है बाइट्स मेथड रिटर्न एन इम्यूटेबल बाइट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये स्ट्रिंग है, तो ये अब स्ट्रिंग नहीं है, ये है बाइट्स ऑब्जेक्ट है ये, विथ गिवन साइज एंड डेटा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मतलब कुछ अगर अगर आप यहाँ पे मेथड भी लगाना चाहो तो आप यहाँ पे मेथड भी से बना सकते हो। जैसे मैं अगर ये तो सीधा सीधा दिया था मैंने, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाइट्स और मैंने कहा कि यहाँ पे 5 है ना, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। अब आप देखना ये क्या प्रिंट करेगा, 5 साइज का ये हमें दे देगा एक बाइट एरे। ये देखो ये दे रहा है बाइट वैल्यू, सॉरी बाइट वैल्यू, बाइट्स है ना। तो ये देखो ये बाइट्स प्रिंट कर रहा है ये, है ना, 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे ये तो रीडेबल ही नहीं है, ये रीडेबल होगी भी नहीं क्योंकि ये क्या है वाइट्स, और यहाँ पे क्या है, ये है वाइट्स। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाओगे कि नेक्स्ट है हमारा बाइट एरे, तो बाइट एरे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है बाइट एरे मेथड रिटर्न ए बाइट एरे ऑब्जेक्ट विच इज इन एन एरे ऑफ गिवन बाइट्स। ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे बाइट एरे का आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे एक हम ये आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताऊँ, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने इसका बाइट एरे मांगा है, जैसे मैंने क्या किया कि ये जो नंबर है ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका बाइट एरे दे दो। तो अब आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे बाइट एरे को तो कैसे प्रिंट होगा, ये देखो यहाँ, ये देखो क्या आया, प्रिंट बाइट एरे, है ना। अब यहाँ पे अब एक्चुअली ये है बाइट एरे, इसने आपको ये वैल्यू आपको नहीं देखने को मिलेंगी आपको इसमें। अगर आपको ये वैल्यू देखनी है, जैसे मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ 65, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रिंट वाइट एरे, सॉरी वाइट एरे, सॉरी ये ना गलत प्रिंट करा रहा था मैं। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये देखो 65, जो ये जो करेक्टर होता है ना उसका वैल्यू, आस्काई वैल्यू होती है 65। तो उसने क्या किया कि ये हमें 65 से कन्वर्ट करके इसने बाइट एरे प्रिंट दिया है। ये देखो है ना, थर्ड ये इसमें हमने इसे दिया क्या था, इस वो कह रहा है कि ये जो बाइट एरे है ना इसे बाइट एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये इसने इसका निकाला कि इसे पहले बाइट में कन्वर्ट किया, 01 होता है अगर आपको पता हो बिट वैल्यू, तो उसको इसने कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू क्या निकाली, ए। और ये देखो लिखा भी है कि ये भाई ये स्ट्रिंग नहीं है, ये बाइट ए है। आप बी ए लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, इस एरे को बाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो इस वजह से वी दे रहा है ये लिख के, है ना। तो मतलब यही है कि बाइट्स अगर मतलब आपको बाइट में मतलब एक थोड़ा सा अभी आपको ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बस आपको इतना बताना है किसी इंटरव्यूअर को कि बाइट्स मेथड रिटर्न इम्यूटेबल बाइट ऑब्जेक्ट। जो ये बाइट होता है ना, ये रिटर्न करता है इम्यूटेबल बाइट ऑब्जेक्ट, और जो बाइट एरे मेथड है वो रिटर्न करता है बाइट एरे। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये एरे रिटर्न करेगा, क्योंकि हम एरे का यहाँ पे देखो ये लिखा है बाइट एरे, और ये इसमें हम यहाँ पे एरे जो भी आपको देना हो। मेमोरी व्यू का मतलब ये होता है, ये देखो मैंने मेमोरी व्यू का मतलब क्या है कि आपको इस जो मतलब अब इन दोनों का आपको मेमोरी का अगर व्यू देखना हो, इन दोनों का एक्चुअली ये
कोई डेटा टाइप नहीं होता है, ये इन दोनों का जो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है उसका, अगर आपको मेमोरी का एड्रेस देखना है तो उस केस में मेमोरी व्यू होता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मैं सब रिमूव करता हूँ, और ये देखो मेमोरी व्यू मुझे दो, मेमोरी व्यू इसका बाइट 5 का है ना। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो ये क्या दे रहा है, आईडी से हमें क्या प्रिंट हो रहा था, मेमोरी एड्रेस, मतलब एक जो मेमोरी में रेफरेंस था उसकी आईडी दे रहा था, वो एग्जैक्ट मेमोरी का एड्रेस नहीं था। लेकिन मेमोरी व्यू से क्या होता है कि बाइट का और बाइट एरे का आप मेमोरी का एड्रेस को गेट कर सकते हो, है ना। बस और कुछ नहीं है, इन दोनों से और कुछ नहीं हो, इससे और कुछ नहीं होता है। लेकिन बाइट हमें क्या देता है, बाइट देता है हम लोगों को इम्यूटेबल बाइट ऑब्जेक्ट, और बाइट एरे क्या देता है, म्यूटेबल बाइट ऑब्जेक्ट। ये इम्यूटेबल होता है और ये म्यूटेबल होता है। खेल केवल म्यूटेबल और इम्यूटेबल का है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा एरे होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको लगे वो सब कोशिश करना। लेकिन डेटा टाइप दो ही होते हैं उसका, मगर मेमोरी में हमें रिप्रेजेंटेशन एड्रेस देखना है तो हम उसे मेमोरी व्यू, एक मेथड होती है ये वाली मेथड मेमोरी व्यू, तो वो बाइट की जो भी होता है वो प्रिंट करा के हमें दे देता है ना। अब उसके बाद हमारे पास आता है एक लास्ट नन टाइप। नन टाइप कुछ नहीं होता है कि अगर जैसे कोई डेटा टाइप आपको, जैसे ये लिखा है देखो, रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू नल वैल्यू, मतलब अगर आप कोई कभी आपको लग रहा है कि अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसे नन डाल दो, और फिर यहाँ पे नन डालने के बाद अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, नन। क्योंकि इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है। अगर आप इसका टाइप डिफाइन करोगे तो ये देखो नन टाइप दे दिया है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि लास्ट जो होता है रिप्रेजेंट नन वेल, नो वैल्यू एंड नल वैल्यू। तो यहाँ पे जनरली हम करते क्या है कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू हमें स्पेसिफाई नहीं है तो हम उसमें नन डिफाइन कर देंगे। नन का मतलब ये हो गया कि वो डेटा टाइप हमारा नन टाइप का रहेगा। बाद में अगर इसमें आप चेंज कर दोगे तो उसका टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बस डेटा टाइप हमारे पास यही 8 ब्रॉड कैटेगरी होती हैं। उसके अंदर फिर छोटे छोटे मतलब रेंज वाले डेटा टाइप होते हैं कि मतलब, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा डॉक्यूमेंट में, तो आप इसको देख लेना कि कौन सी डेटा टाइप आपके इम्यूटेबल और म्यूटेबल। देखो ये लिखा हुआ है ना बाइट एरे, ये म्यूटेबल होता है ना। और इसमें मेमोरी व्यू नन, ये मैंने सब इसमें लिख रखी हैं, बाइट इम्यूटेबल होता है ना, म्यूटेबल है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।